ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 29 जनवरी 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें अपने योग बल से ही विकर्म विनाश कर पावन दुनिया बनानी है। यही तुम्हारी सेवा है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें अपने योग बल से ही विकर्म विनाश कर पावन दुनिया बनानी है। यही तुम्हारी सेवा है। आज का प्रश्न, देवी देवता धर्म की कौन सी विशेषता गाई हुई है? देवी देवता धर्म की कौन सी विशेषता गाई हुई है? उत्तर, देवी देवता धर्म ही बहुत सुख देने वाला है। वहां दुख का नामो निशान नहीं। देवी देवता धर्म ही बहुत सुख देने वाला है। वहां दुख का नामो निशान नहीं। तुम बच्चे 3/4 सुख पाते हो। तुम बच्चे 3/4 सुख पाते हो। अगर आधा सुख आधा दुख हो तो मजा ही ना आए। अगर आधा सुख आधा दुख हो तो मजा ही ना आए। ऐसे है ना कि आधा हमने सुख देख लिया, आधा दुख देखना है। 3/4 सुख देखते हो, बहुत बड़ी बात है। तो देवी देवता धर्म की कौन सी विशेषता गाई हुई है? देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। वहां दुख का नामो निशान नहीं। तुम बच्चे 3/4 सुख पाते हो। अगर आधा सुख आधा दुख हो तो मजा ही ना आए। ऐसे ही है कि अब आधा सुख देख लिया और पूरा आधा दुख देखना है। तो जो 4 योग हैं और 3 योग में तुम सुख ही पाते हो। ज्यादा दुख भी ये लास्ट के जन्मों में होगा नहीं। अब समझा कि ये सुख देने वाला क्यों है। ओम शांति। भगवान उवाच। भगवान ने ही समझाया है कि कोई मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता। देवताओं को भी भगवान नहीं कहा जाता। भगवान तो निराकार है। उनका कोई भी साकारी व आकारी रूप नहीं है। सूक्ष्म वतन वासियों का भी सूक्ष्म आकार है, इसीलिए उसको कहा जाता है सूक्ष्म वतन। यहाँ साकारी मनुष्य तन है, इसीलिए इसको स्थूल वतन कहा जाता है। सूक्ष्म वतन में ये स्थूल 5 तत्वों का शरीर होता नहीं। ये 5 तत्वों का शरीर मनुष्य का बना हुआ है। इसको कहा जाता है मिट्टी का पुतला। 5 तत्वों से बना है, इसे कहा जाता है मिट्टी का पुतला। सूक्ष्म वतन वासियों को मिट्टी का पुतला नहीं कहेंगे। डीटी माना देवता धर्म वाले भी हैं मनुष्य, परंतु उनको कहेंगे दैवी गुण वाले मनुष्य। और ये दैवी गुण प्राप्त किए हैं शिव बाबा से। हैं वो भी मनुष्य, पर उन्होंने ये दैवी गुण प्राप्त किए हैं शिव बाबा से। दैवी गुण वाले मनुष्य और आसुरी गुण वाले मनुष्यों में कितना फर्क है। मनुष्य ही शिवालय व वैशाल्य में रहने लायक बनते हैं।
सत्युग को कहा जाता है शिवालय। सत्युग यहां ही होता है, कोई मूल वतन व सूक्ष्म वतन में नहीं होता है। तुम बच्चे जानते हो ये शिव बाबा का स्थापन किया हुआ शिवालय है। कब स्थापन किया? संगम पर। ये पुरुषोत्तम युग है। अभी ये दुनिया है पतित तमो प्रधान, इसको सतो प्रधान नई दुनिया नहीं कहेंगे। नई दुनिया को सतो प्रधान कहा जाता है। वही फिर जब पुरानी बनती है तो उसको तमो प्रधान कहा जाता है। फिर सतो प्रधान कैसे बनती है? तुम बच्चों के योग बल से। ठीक, तुम बच्चों के योग बल से। योग बल से ही तुम्हारे विक्रम विनाश होते हैं और तुम पवित्र बन जाते हो। पवित्र के लिए तो फिर जरूर पवित्र दुनिया चाहिए। नई दुनिया को पवित्र, पुरानी दुनिया को अपवित्र कहा जाता है। पवित्र दुनिया बाप स्थापन करते हैं, पतित दुनिया रावण स्थापन करते हैं। अब ये बातें कोई मनुष्य नहीं जानते। ये 5 विकार ना हो तो मनुष्य दुखी होकर बाप को याद क्यों करे? बाप कहते हैं मैं हूं ही दुख हरता सुख करता। रावण का 5 विकारों का पुतला बना दिया है, 10 शीश का। उस रावण को दुश्मन समझकर जलाते हैं। सो भी ऐसे नहीं कि द्वापर आदि से ही जलाना शुरू करते, नहीं। जब तमोप्रधान बनते हैं तब कोई मत मतांतर वाले बैठ ये नई बातें निकालते हैं। क्लियर? ये नहीं कि द्वापर आया, शुरू हुआ और रावण का पुतला बनाया और जलाया। जब तमोप्रधान बनते हैं तब कोई मत मतांतर वाले बैठ ये नई बातें निकालते हैं। जब कोई बहुत दुख देते हैं तब उनका एफजी बनाते हैं। ऐसे ही है ना, किसी ने दुख दिया होता तो उसका पुतला बना दिया जाता है। तो यहां भी मनुष्य को जब बहुत दुख मिलता है तब ये रावण का भूत बनाकर जलाते हैं। तब ये शुरुआत होती है जब दुख हो जाता है। क्लियर? तुम बच्चों को 3/4 सुख रहता है। अगर आधा दुख हो तो वह मजा ही क्या रहा। बाप कहते तुम्हारा ये देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। सृष्टि तो अनादि बनी हुई है, ये कोई पूछ ही नहीं सकता कि सृष्टि क्यों बनी, फिर कब पूरी होगी, बनी क्यों। ये चक्र फिरता ही रहता है। शास्त्रों में कल्प की आयु लाखों वर्ष लगा दी है। जरूर संगम युग भी होगा जबकि सृष्टि बदलेगी। अभी जैसे तुम फील करते हो ऐसे और कोई समझते नहीं। इतना भी नहीं समझते, बचपन में राधे कृष्ण नाम है, फिर स्वयंवर होता है तो दोनों का नाम बदली होता है। दोनों अलग अलग राजधानी के हैं, फिर उनका स्वयंवर होता है तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो ये सब बातें बाप समझाते हैं। बाप ही नॉलेजफुल है, ऐसे नहीं कि वह जानी जाननहार है। अब तुम बच्चे समझते हो, बाप तो आकर नॉलेज देते हैं। नॉलेज पाठशाला में मिलती है। पाठशाला में एम ऑब्जेक्ट तो जरूर होनी चाहिए। अभी तुम पढ़ रहे हो, चीची दुनिया में राज्य नहीं कर सकते हैं, राज्य करेंगे गुलगुल दुनिया में। कौन सी दुनिया? गुलगुल दुनिया में। अभी तुम पढ़ रहे हो, क्लियर? उसी गुलगुल दुनिया के लिए पढ़ रहे हो ना। राजयोग को इस सतयुग में थोड़े सिखाएंगे, संगम पर ही बाप राजयोग सिखाते हैं। ये बेहद की बात है। बाप कब आते हैं किसको भी पता ही नहीं, घोर अंधियारे में है। ज्ञान सूर्य नाम से जापान में वो लोग अपने को सूर्यवंशी कहलाते हैं। वास्तव में सूर्यवंशी तो देवताएं ठहरे। अब सूर्यवंशियों का राज्य सतयुग में ही था। गाया भी जाता है ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। तो भक्ति मार्ग का अंधियारा विनाश। नई दुनिया सो पुरानी, पुरानी दुनिया सो फिर नई होती है। तो ये बेहद का बड़ा घर है। कितना बड़ा मांडवा है।
सूर्य, चांद, सितारे कितना काम देते हैं। काम करते हैं कि नहीं? वो भी काम करते हैं। सूर्य भी दिन में काम करता है, चांद सितारे रात को काम करते हैं। कितना काम चलता है, रात्रि को बहुत काम चलता है। ऐसे भी कई राजा लोग हैं जो दिन को सो जाते, रात को अपनी सभा आदि लगाते हैं, खरीदारी करते हैं। ये अभी तक भी कहाँ कहाँ चलता है। मिल्स आदि भी रात को चलती है। तो ये है रात, हद के दिन रात, और वह है बेहद की बात। तो ये बातें सिवाय तुम्हारे और किसी की बुद्धि में नहीं है, और शिव बाबा को भी जानते नहीं। तो बाप हर बात समझाते रहते हैं, और ब्रह्मा के लिए भी समझाया कि प्रजापिता ब्रह्मा है, और बाप जब सृष्टि रचते तो जरूर किसमें प्रवेश करेंगे। और पावन मनुष्य तो होते ही है सतयुग में, और कलयुग में तो सब विकार से पैदा होते हैं, इसलिए पतित कहा जाते हैं। मनुष्य कहेंगे विकार बिगड़ सृष्टि कैसे चलेगी? अरे देवताओं को तुम कहते हो संपूर्ण निर्विकारी, कितनी शुद्धता से उन्होंने मंदिर बनाते हैं। ब्राह्मण बिगर कोई को अलाउ ही नहीं होता अंदर, ब्राह्मण ही अंदर जाएगा, माना शुद्धता की निशानी है ना। तो ब्राह्मण बिगर कोई को अंदर अलाउ ही नहीं करेंगे। वास्तव में इन देवताओं को विकारी कोई टच कर नहीं सकता, परंतु आजकल तो पैसे से ही सब कुछ होता है। कोई घर में मंदिर आदि रखते तो भी ब्राह्मण को ही बुलाते हैं। अब विकारी तो वे ब्राह्मण भी है, सिर्फ नाम ब्राह्मण है। तो ये तो दुनिया ही विकारी है, तो पूजा भी विकारियों से ही होती है। निर्विकारी कहाँ से आए? निर्विकारी होते ही है सतयुग में। तो ऐसे नहीं कि जो विकार में नहीं जाते उनको निर्विकारी कहेंगे। शरीर तो फिर भी विकार से ही पैदा हुआ है ना। तो बाप ने एक ही बात बताई है कि ये सारा रावण राज्य है, और राम राज्य में है संपूर्ण निर्विकारी, और रावण राज्य में है विकारी। तो सतयुग में पवित्रता थी, तो पीस प्रॉस्पर्टी थी। तुम दिखला सकते हो सतयुग में इन लक्ष्मीनारायण का राज्य था ना, वहां 5 विकार होते ही नहीं। तो वह है ही पवित्र राज्य जो भगवान स्थापन करते हैं। तो भगवान पतित राज्य थोड़ी स्थापन करते हैं। सतयुग में अगर पतित होते तो पुकारते ना, वहां तो कोई पुकारते ही नहीं। सुख में कोई याद नहीं करते, परमात्मा की महिमा भी कहते हैं, सुख का सागर, पवित्रता के सागर। और कहते भी है शांति हो, तो अशांति है तब तो शांति चाहते हैं ना। तो अब सारी दुनिया में शांति मनुष्य कैसे करेंगे? और शांति का राज्य तो एक स्वर्ग में ही था। जब कोई आपस में लड़ते हैं तो सुलह कराना होता है, माना शांति। अब लड़ रहे हैं तो माना शांति तो नहीं है ना। और वहां तो है ही एक राज्य। बाप कहते इस पुरानी दुनिया को ही अब खत्म होना है। इस महाभारत लड़ाई में सब विनाश होते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि अक्षर भी लिखा हुआ है। बरोबर पांडव तो तुम हो ना, तुम हो रूहानी पंडे, सबको मुक्तिधाम का रास्ता बताते हो। तो वह है आत्माओं का घर शांति धाम, और यह है दुख धाम। तो अब बाप कहते हैं इस दुख धाम को देखते हुए भी भूल जाओ। समझा? इस दुख धाम को देखते हुए भी भूल जाओ। बस अभी तो हमको शांति धाम में जाना है। ये आत्मा कहती है, आत्मा रियलाइज करती है। तो आत्मा को स्मृति आई है कि मैं आत्मा हूं? आई स्मृति? आई क्या कि आत्मा हूं? तो बाप कहते हैं मैं जो हूं जैसा हूं, और तो कोई समझ ना सके। तुमको ही समझाया मैं बिंदी हूं। तुम्हें ये घड़ी घड़ी बुद्धि में रहना चाहिए कि हमने 84 का चक्र कैसे लगाया है। इसमें बाप भी याद आएगा, घर भी याद आएगा, चक्र भी याद आएगा।
तो इस वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तुम ही जानते हो। कितने खंड हैं, कितनी लड़ाई आदि लगी। सतयुग में लड़ाई आदि की बात ही नहीं है। कहाँ राम राज्य, कहाँ रावण राज्य। तो बाप कहते अभी तुम जैसे कि ईश्वरीय राज्य में हो, क्योंकि ईश्वर यहां आया है राज्य स्थापन करने। क्लियर? ईश्वर खुद तो राज्य करते नहीं, खुद राजाई लेते नहीं, तो निष्काम सेवा करते हैं ना। खुद राज्य करते नहीं, खुद रजाई लेते नहीं, तो हो गई ना ये निष्काम सेवा, कि हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं। ऊंच से ऊंच भगवान है सब आत्माओं का बाप। बाबा कहने से एकदम खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। अतीन्द्रिय सुख तुम्हारी अंतिम अवस्था का गाया हुआ है। जब इम्तिहान के दिन नजदीक आते हैं, उस समय सब साक्षात्कार होते हैं कि नहीं होते हैं? कितना पढ़ा कितना नहीं पढ़ा सब इमर्ज हो रहा होता है। अतीन्द्रिय सुख भी बच्चों का नंबरवार है। कोई तो बाप की याद में बड़ी खुशी में रहते हैं। तुम बच्चों को सारा दिन यही फीलिंग रहे कि ओहो बाबा, आपने हमें क्या से क्या बना दिया। ये फीलिंग आनी चाहिए कि आपने हमें क्या से क्या बना दिया, आपसे कितना ना हमें सुख मिलता है। बाप को याद करते प्रेम के आंसू आ जाते हैं। कमाल है, आप आ करके हमको दुख से छुड़ाते हो, विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाते हो। सारा दिन यही फीलिंग रहनी चाहिए। बाप जिस समय तुमको याद दिलाते हैं तो तुम कितने गदगद होते हो। ऐसी फीलिंग आती है कि सच में हमें कहां से कहां भगवान पहुंचा रहे हैं। आती है। शिव बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं। बरोबर शिवरात्रि भी मनाई जाती है, परंतु मनुष्यों ने शिव बाबा के बदले ना श्री कृष्ण का नाम गीता में दे दिया है। तो ये बड़े ते बड़ी एकज भूल है। नंबर 1 गीता में ही ये भूल कर दी है। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। तो बाप आकर ये भूल बताते हैं कि पतित पावन मैं हूं या श्री कृष्ण। तुमको मैंने राजयोग सिखलाया, मनुष्य से देवता बनाया, और गायन भी है ना मेरा। अकाल मूरत, अजूनी सैब, और श्री कृष्ण की तो ये महिमा थोड़ी ही है। वे तो पुनर्जन्म में आने वाला है। तुम बच्चों में भी नंबरवार है, जिनकी बुद्धि में ये सब बातें रहती हैं। ज्ञान के साथ चलन भी अच्छी चाहिए। अभी ज्ञान की बातें बुद्धि में आएंगी तभी जो वो चलन में भी दिखेंगी। तो ज्ञान के साथ चलन भी अच्छी चाहिए। माया भी कोई कम नहीं है। जो पहले आएंगे वे जरूर इतनी ताकत वाले होंगे। और पाठधारी भिन्न भिन्न होते हैं ना। हीरो हीरोइन का पाठ भारतवासियों को ही मिला हुआ है। तुम सबको रावण राज्य से छुड़ाते हो। श्रीमत पर तुमको कितना बल मिलता है। माया भी बड़ी दुष्टर है, चलते चलते धोखा दे देती है। चल रहे होते हैं, अचानक से धोखा मिल जाता है। बाबा प्यार का सागर है, तो तुम बच्चों को भी बाप समान प्यार का सागर बनना है। कभी कड़वा नहीं बोलो। किसको दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। अब ये बाबा ने जो बात बताई, ये बाबा समझा रहा है बच्चों को कि ऐसा ना करो, नहीं तो ऐसा होगा तुम्हारे साथ। सावधानी है कि अभी भी संभल सकते हो। किसी को दुख दोगे तो दुखी होकर मरेंगे। ये आदतें सब मिटानी चाहिए। गंदे ते गंदी आदत है
विषय सागर में गोते खाना। बाप भी कहते काम माँ शत्रु है। कितनी बच्चियां मार खाती है। कोई कोई तो बच्ची को कह देंगे भल पवित्र बनो, अरे पहले खुद तो पवित्र बनो। बच्ची दे दी, कह देते ना अच्छा चलो जाओ तुम पवित्र बनो। बच्ची दे दी, खर्चे आदि के बोझ से और ही छूटा, क्योंकि समझते पता नहीं इनकी तकदीर में क्या है, घर भी कोई सुखी मिले या ना मिले। ऐसे भी कई बच्चों को कह दे जाओ चलो जाओ ठीक है, खर्चे से बच गए। गरीब तो झट दे देते हैं। कोई को फिर मोह रहता है। आगे एक भिलनी आती थी बाबा के पास, उनको ज्ञान में आने नहीं दिया क्योंकि जादू का डर था कि ये जादू लगाते हैं। तो भगवान को जादूगर भी तो कहते हैं। बाबा ने आके सब बताया ये जादू क्या होता है। क्या ये जादू? आज भी कई ब्राह्मणों को इसकी परिभाषा नहीं पता ये जादू क्या होता है। फिर वो हाथ छोड़ के जाते हैं ना बाबा का, फिर क्या कहते हैं, अरे हमें तो जादू लग गया था। इतना समय तक बाबा बाबा करते करते तुम्हारे जीवन में इतना परिवर्तन आया है, जादू का असर, कितना अच्छा जादू है ये। जब हाथ छूटता है ना तो क्या कहते हैं, यही कहते हैं हाँ वहां जादू है। तो जिनका हाथ छूटता है, बाबा का साथ छूटता है, वही ऐसी बातें करते हैं। और जिनको बाबा का पूरा परिचय होगा वो क्यों ऐसी बातें करेंगे। ये क्या होता है ये जादू, काला जादू? हाँ बाबा को जादूगर तो कहते हैं। जो जादू तुम्हारे जीवन का परिवर्तन करे, हाँ? जो तुम्हारी बुद्धि को सात्विक बनाए, जो तुमको सात्विक बनाए, तुम्हें सकारात्मक बना दे, ऐसा जादू तो बाबा ने चलाया है। वो तो बाबा है ही है जादूगर। और भगवान को ये टाइटल तो मिला ही हुआ है क्या, जादूगर का। रहम दिल भी भगवान को ही कहेंगे, श्री कृष्ण को थोड़े ही कहेंगे। रहम दिल वह जो बेरहमी से छुड़ाए, और बेरहमी है रावण। पहले पहले है ज्ञान, ज्ञान भक्ति फिर वैराग्य। ऐसे नहीं कि भक्ति ज्ञान फिर वैराग्य कहेंगे। ज्ञान का वैराग्य थोड़े ही कह सकते। तो ज्ञान भक्ति फिर वैराग्य। तो भक्ति का वैराग्य करना होता है, इसीलिए ज्ञान भक्ति वैराग्य ये राइट अक्षर है। बाप तुमको बेहद का अर्थात पुरानी दुनिया का वैराग्य कराते। सन्यासी तो सिर्फ घर बार से वैराग्य कराते, ये भी ड्रामा में नूंद है। मनुष्यों की बुद्धि में बैठता ही नहीं। भारत 100% सॉल्वेंट, निर्विकारी, हेल्दी था, कभी या काले मृत्यु नहीं होती थी। तो इन सब बातों की धारणा बहुत थोड़ों को ही होती है। देखो बाबा के बच्चे तो बहुत तरह के हैं, तो सब बच्चों को ये बातें याद कहाँ रहती है कि बाबा ने क्या कहा। इसीलिए ये धारणा भी बहुत थोड़ों को होती है। जो अच्छी सर्विस करते हैं वे बहुत साहूकार बनेंगे। बच्चों को तो सारा दिन बाबा बाबा ही याद रहना चाहिए। कौन याद रहना चाहिए? बाबा बाबा। परंतु माया करनी ही नहीं देती। बाप कहते हैं सतो प्रधान बनना है तो चलते फिरते खाते मुझे याद करो, मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूं। तुम याद नहीं करेंगे। बहुतों को माया के तूफान बहुत रहते हैं। बाप समझाते ये तो होगा, ड्रामा में नूंद है, स्वर्ग की स्थापना तो होनी ही है, सदैव नई दुनिया तो रह नहीं सकती, चक्र फिरेगा तो जरूर नीचे उतरेंगे। तो हर चीज नई से फिर पुरानी जरूर होती है। इस समय माया ने सबको अप्रैल फूल बनाया है। अचानक से बाबा रमणीकता में इस समय सबको माया ने अप्रैल फूल बनाया है। और बाप आकर गुलगुल बनाते हैं, अप्रैल फूल बनाया तुम, ऐसे ऐसे कारनामे कर दिए और तुम्हें पता ही नहीं चला।
अगर तुम्हें बाबा याद रहता तो माया थोड़ा तुम्हारा अप्रैल फूल बनाती है। सही है। अगर तुम्हें बाबा याद रहता है, बाबा के कहे वाक्य याद रहते तो थोड़ा तुम्हारा अप्रैल फूल बनेगा। बाबा तुम्हें याद नहीं, व्यर्थ की बातों में चिंतन ज्यादा, तो आएगी माया और तुम्हारा अप्रैल फूल बनाएगी। और बाबा आकर गुलगुल बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, बाप समान प्यार का सागर बनना है। बाप समान प्यार का सागर बनना है। कभी किसी को दुख नहीं देना है। कभी किसी को दुख नहीं देना है। कड़वे बोल नहीं बोलने हैं। कड़वे बोल नहीं बोलने। गंदी आदतें मिटा देनी है। गंदी आदतें मिटा देनी है। दूसरा पॉइंट, बाबा से मीठी मीठी बातें करते इसी फीलिंग में रहना है कि ओहो बाबा, आपने हमें क्या से क्या बना दिया। बाबा से मीठी मीठी बातें करते इसी फीलिंग में रहना है कि ओहो बाबा, आपने हमें क्या से क्या बना दिया। आपने हमें कितना सुख दिया है। आपने हमें कितना सुख दिया है। बाबा, आप क्षीर सागर में ले चलते हो। तो ऐसे सारा दिन मना बाबा बाबा याद रहे कि बाबा ने आपके लिए क्या किया, ये याद रहे। अगर ये याद रहे तो बाबा याद रहे। कि बाबा से मीठी मीठी बातें करते इसी फीलिंग में रहना है कि ओहो बाबा, आपने हमें क्या से क्या बना दिया। आपने हमें कितना सुख दिया है। बाबा, आप क्षीर सागर में ले चलते हो। सारा दिन बाबा 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 याद रहे। आज का वरदान, सर्व संबंध और सर्व गुणों की अनुभूति में संपन्न बनने वाले संपूर्ण मूर्त भव। सर्व संबंध और सर्व गुणों की अनुभूति में संपन्न बनने वाले संपूर्ण मूर्त भव। संगम युग पर विशेष सर्व प्राप्तियों में स्वयं को संपन्न बनाना है। इसीलिए सर्व खजाने, सर्व संबंध, सर्व गुण और कर्तव्य को सामने रख चेक करो कि सर्व बातों में अनुभवी बने हैं। यदि किसी भी बात के अनुभव की कमी है तो उसमें स्वयं को संपन्न बनाओ। एक भी संबंध व गुण की कमी है तो संपूर्ण स्टेज व संपूर्ण मूर्त नहीं कहला सकते। इसीलिए बाप के गुणों व अपने आदि स्वरूप के गुणों का अनुभव करो, तब संपूर्ण मूर्त बनेंगे। आज का स्लोगन, जोश में आना भी मन का रोना है। अब रोने का फाइल खत्म करो। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा साकाश देने की सेवा करो। मनसा सेवा करने के लिए सर्व शक्तियों को अपने जीवन का अंग बना लो। बहुत जबरदस्त पॉइंट है। मनसा सेवा करने के लिए सर्व शक्तियों को अपने जीवन का अंग बना लो। जैसे अंग है शरीर के, उसके बगैर नहीं रहते हैं, तो ऐसे मनसा सेवा को बना लो। ऐसे बाप समान परफेक्ट बनो जो अंदर कोई डिफेक्ट ही ना हो। तब श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता द्वारा अर्थात मनसा द्वारा स्वतः साकाश फैलेगी। स्वतः, तो अपने अंदर के डिफेक्ट खत्म करने हैं तो स्वतः ये
साकाश का कार्य हो जाएगा। श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता द्वारा अर्थात मनसा द्वारा स्वतः साकाश फैलेगी। ओम शांति।